हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस बीच आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच प्रमुख आमने सामने की टक्कर इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, जबकि क्षेत्रीय दल और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं हरियाणा के राजनीतिक जो मैदान है उसमें अपनी ताकत की जोर आजमाइश करना चाहती है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री जिस सीट से बनकर आए, 3 बार जिस चेहरे ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा परचम लहराया, हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से प्रख्यात पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की सीट तोशाम की। तोशाम सीट भिवानी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट बागड़ बेल्ट में मानी जाती है। खुद चौधरी बंसीलाल अपने आप को बागड़ का एक बड़ा नेता समझते थे, बड़ा नेता बताते थे और उनकी जो शख्सियत थी वो भी काफी अहम। आपको बता दें कि तोशाम विधानसभा सीट चौधरी बंसीलाल परिवार का गढ़ मानी जाती है। हरियाणा के राज्य की गठन होने के बाद अब तक 14 बार इस सीट पर चुनाव हुआ है और जिसमें से 12 बार बंसीलाल परिवार ने बाजी मारी है। चौधरी बंसीलाल 3 बार हरियाणा के सीएम रहे और 3 बार ही वह यहां से जीत दर्ज करके आए। चौधरी बंसीलाल 3 बार हरियाणा के सीएम रहे और उन्होंने कुल 7 विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें से तोशाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए 6 बार जीत दर्ज। आपको बता दें कि उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी इस सीट से विधायक रह चुके। चौधरी बंसीलाल के बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। सुरेंद्र सिंह ने यहाँ 4 विधानसभा के चुनाव लड़े, जिसमें से 3 बार उनको जीत नसीब हुई और ऐसे में उन्होंने अपने परिवार का दबदबा कायम रखा। वर्ष 2004 के दौरान एक विमान दुर्घटना में चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद तोशाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है। इस बार उनकी पत्नी किरण चौधरी को कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में टिकट देती है और कांग्रेस पार्टी से अपना पहला विधानसभा का चुनाव तोशाम से किरण चौधरी जीतने में कामयाब हो पाती है। सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी लगातार 3 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रही। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चली थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जो लहर चलती हुई हरियाणा में या पूरे देश भर में दिखाई दी थी, उस दौरान भी तोशाम विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना रहा और किरण चौधरी ने दोनों ही 2014-2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की। फिलहाल आपको बता दें कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो कि 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बनकर के आई थी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। रावदान सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ के विधायक थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी इस बात से कांग्रेस पार्टी हाईकमान के फैसले से नाखुश नजर आई, लिहाजा उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में किरण चौधरी को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया है और अब उनकी बेटी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से तोशाम विधानसभा सीट से लड़ती हुई नजर आई। तोशाम विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण और वोट संख्या की बात की जाए तो ये सीट वैसे तो राजपूत और अनुसूचित जाति के भी यहाँ पर अच्छे खासे वोटर हैं, लेकिन जाट वोट बैंक की बहुतायत है। 25% मतदाता इस सीट पर जाट समुदाय से आते हैं और अब तक हर बार जाट चेहरे ने ही इस सीट से जीत दर्ज की है। खुद चौधरी बंसीलाल जो थे वो जाट समुदाय से आते थे और उनके परिवार ने ही 14 चुनाव में से 12 में जीत दर्ज की। तोशाम विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,16,430 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,191 है, यानी कि साफ तौर पर करीब 2,18,000 मतदाता हैं और यहाँ पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या बहुतायत में है। ऐसे में ग्रामीण मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिलता रहा है।
मुख्य मुकाबला इस सीट पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है और आगामी वक्त में यहाँ चौटाला परिवार के चुनावी मैदान में उम्मीदवार भी उतरने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही। अब टिकट वितरण को लेकर के बात करें, टिकट के प्रबल दावेदारों को कहा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो समीकरण देखने की कोशिश करें तो श्रुति चौधरी के नाम पर बीजेपी ने यहाँ मोहर लगा दी है। श्रुति चौधरी तोशाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई बीजेपी की टिकट पर नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी करीब 30 ऐसे प्रत्याशियों के लिए जो लोगों ने आवेदन किए हैं, जो इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने के लिए सपने देख रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध चौधरी जो कि श्रुति चौधरी के भाई हैं, यानी कि चचेरे भाई है, कजन ब्रदर है, उनको चुनावी मैदान में उतारने की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि ये खजांची रह चुके हैं बीसीसीआई के और बंसीलाल परिवार के अहम सदस्यों में गिने जाते हैं। ऐसे में अनीता मलिक जो कि इस वक्त पंचायत समिति की चेयरमैन है, उनके भी चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरने के लिए ताल ठोकी जा रही है और लगातार टिकट पाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। राजवीर लाला भी लगातार यहाँ पर हाईकमान से टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के माने जाते हैं और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए तोशाम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इनेलो और जननायक जनता पार्टी भी इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन नाम कंफर्म नहीं हो पाया है। दुष्यंत सिंह चौटाला अहम है यहाँ पर भिवानी जिले में, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चौधरी अजय सिंह चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं, वो सांसद रह चुके हैं और उन्होंने सांसद रहते हुए इस इलाके में कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया। इनेलो के लिए भी ये सीट काफी अहम मानी जाती रही है, क्योंकि जिस वक्त अजय सिंह चौटाला सांसद बने थे वह इनेलो के ही निशान और नाम के ऊपर यहाँ पर सांसद बने थे। जननायक जनता पार्टी का गठन उन्होंने वर्ष 2018 में किया था। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर पुरजोर कोशिशें तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से माथापच्ची का दौर लगातार जारी है, क्योंकि कांग्रेस के पास हरियाणा में 3 सबसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं, जिसमें पहला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर कुमारी सैलजा जो कि अनुसूचित जाति यानी कि दलित वोट बैंक की बड़ी राजनेत्री और महिला के चेहरे के रूप में देखा जाए तो बड़ा चेहरा हरियाणा में कांग्रेस के पास मौजूद है। ऐसे में जीटी बेल्ट में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बड़े चेहरे हैं। ऐसे में तीनों इन चेहरों को कहीं ना कहीं साधने का यहाँ पर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इन तीनों चेहरों पर दांव लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें दीपक बाबरिया और अजय माकन शामिल है और ये आने वाले वक्त की राजनीतिक रूपरेखा को तैयार करने के लिए इन तीनों दिग्गज चेहरों से बातचीत करेंगे और हरियाणा में किसको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए उस पर अपनी सहमति जताते हुए या कहीं ना कहीं अपने रिकमेंडेशन देते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी किस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जो विपक्षी चक्रव्यूह है उसमें घिरी हुई दिखाई दे रही है कि कैसे यहाँ से बाहर निकल पाती है। क्या तीसरी बार नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा में विधानसभा में यहाँ पर बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी या फिर 10 सालों के सूखे को खत्म करके कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।